हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2023 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक कीजिएगा। ये खुद बिहार बोर्ड के द्वारा सेट किया गया प्रश्न पेपर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है? तो यह भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 2 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो सेन साहब की मोटर कार काली रंग की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मिलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो अपना देश भारत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में जो घृणा और अन्यास बिना सिखाए आ जाती हैं वह पशुत्व का घोतक हैं, और अपने को संयंत्र रखना, दूसरे के मानुभावों को आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो आप लोग बताना है कि जो इतना लिखा है यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह पंक्ति नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। तो 5 नंबर प्रश्न है कि मैंडलीफ किसकी रचना है? तो आप लोग बताना है कि मैंडलीफ किसकी रचना है। तो मैंडलीफ गुणाकर मूल्य की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है? तो वह नंदी नागरी लिपि में है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका? तो वह कथा लेखन से। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर कैसा लड़का था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बहादुर कैसा लड़का था। तो बहादुर हंसमुख और मेहनती लड़का था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए ऐतिहासिक का है वह आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह परंपरा का मूल्यांकन का है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि कौन आमलेट नहीं खाता था? तो आप लोग बताना है कि कौन आमलेट नहीं खाता था। तो पंडित बिरजू महाराज आमलेट नहीं खाते थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? तो आप लोग बताना है कि अशोक वाजपेयी का पिता का क्या नाम था। तो वह परमानंद वाजपेयी था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि विलनवा क्या है? तो यह फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक को। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुई? तो आप लोग बताना है कि लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई? तो दीदी ने नाराज हुई। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग बताना है कि लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। तो 1976 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन की आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे प्राप्त हुई? तो वह जाकिर हुसैन के संगीत से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर।
तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि काशी किसकी पाठशाला है। तो आप लोग बताना कि काशी किसकी पाठशाला है। तो संस्कृति के पाठशाला है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग बताना कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो 1869 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा। तो आप लोग को बताना है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था। तो अब पीटर ब्रूक का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनियर या जज किसे मानते हैं। तो वह अपनी अम्मा को मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि द का उच्चारण स्थान क्या है। तो आप लोग को बताना है कि द का उच्चारण स्थान क्या है। तो दंत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। निह जोड़ छल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो इनमें से शुद्ध शब्द मैथिली है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मई शब्द कौन संज्ञा है। तो आप लोग को बताना है कि मई शब्द कौन संज्ञा है। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन है कि अपराध शब्द कौन लिंग है। तो आप लोग को बताना है कि अपराध शब्द कौन लिंग है। तो पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि कपूर्ण शब्द हैं। तो आप लोग को बताना है कि कपूर्ण शब्द क्या है। तो तत्मस हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन है कि श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो आप लोग को बताना है कि श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो श्याम शब्द का स्त्रीलिंग श्यामा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन है कि डाल पर चिड़िया गाती हैं, यह किस कारक का उदाहरण है। तो आप लोग को बताना है कि डाल पर चिड़िया गाती हैं, यह किस कारक का उदाहरण है। तो मे पे पर जिसमें आता है वह अधिकरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर डाल पर चिड़िया गाती हैं, पर आ रहा है। तो पर किस में आता है। तो अधिकरण में आता है। यहाँ पर कारक चिन्ह आप लोग याद जरूर करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है। तो आप लोग को बताना है कि यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है। तो वह सर्वान्मिकी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि मैंने खाना खा लिया है, किस काल का उदाहरण है। तो आप लोग को बताना है कि मैंने खाना खा लिया है किस काल का उदाहरण है। तो वह वर्तमान काल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प शब्द है। तो आप लोग को बताना है कि पुष्प शब्द क्या है। तो यह तत्मस है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि वैसे शब्द जो औगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं कहलाते हैं। तो वह योग रूढ़ कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि पराजय में
पराजय शब्द में उपसर्ग हैं। तो पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो परा उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और उपसर्ग शब्द के पहले जुड़कर बनता है और प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़कर बनता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि त्यागी शब्द में प्रत्यय हैं। तो आप लोग को बताना है कि त्यागी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो त्यागी शब्द में ई प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यह ई नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ पर गी लिखा गया है यहाँ पर इस तरह। अगर यह इस तरह रहता तो यह होता, और यहाँ पर लिखा है इस तरह तो यह होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि चाचा शब्द का विशेषण है। तो आप लोग को बताना है कि चाचा शब्द का विशेषण क्या है। तो चाचा शब्द का विशेषण चचेरा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन है कि शूलपाणी शब्द कौन समास है। तो आप लोग को बताना है कि शूलपाणी शब्द कौन समास है। तो अब बहुब्रीहि समास है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। तो राम ने पुस्तक खरीदी, यही एक शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन है कि द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो आप लोग को बताना है कि द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है। तो दूध है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। द्रववाचक संज्ञा वह होता है जिसे नापा तौला जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है कि उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है। तो आप लोग को बताना है कि उसने अपने भाई का घर खरीद लिया, किस वाक्य का उदाहरण है। तो यह सरल वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन है कि सजीव शब्द का विलोम है। तो आप लोग को बताना है कि सजीव शब्द का विलोम क्या है। तो सजीव, यहाँ पर विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा शब्द। तो सजीव का उल्टा क्या होता है। तो निर्जीव होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। तो 41 नंबर क्वेश्चन है कि जपूजी किसकी रचना है। तो आप लोग को बताना है कि जपूजी किसकी रचना है। तो रसखान की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन है कि जटा मुकुट तन बरस लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भाया, किस कविता की पंक्ति हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जगमा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन है कि रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है। तो आप लोग को बताना है कि रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है। तो वह प्रेम निरूपण संबंधित रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किनका सोया और घाना छड़ी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, घानानंद का है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। तो 45 नंबर क्वेश्चन है कि रसिक समाज की स्थापना किसने की। तो आप लोग को बताना है कि रसिक समाज की स्थापना किसने की। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर ने की, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। तो 46 नंबर क्वेश्चन है कि वीणा किनकी रचना है। तो आप लोग को बताना है कि वीणा किनकी रचना है। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग को बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। तो 48 नंबर क्वेश्चन है कि अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है। तो आप लोग को बताना है कि अपने सामने शीर्षक काव्य की संग्रह किनकी रचना है। तो वह कुंवर नारायण की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन है
कि बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था। तो आप लोग को बताना है कि बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था। तो हमेशा घर के दरवाजे पर मिलता था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद बीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पहल पुस्तिका के रूप में किया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है कि रेनन मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर सोफिया होगा। रेनन मारिया रिल्के की माता का नाम सोफिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। तो 52 नंबर क्वेश्चन है, किनकी आरंभिक काव्य प्राकृतिक और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुमित्रा नंदन पंत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर। तो 53 नंबर क्वेश्चन है कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो आप लोग को बताना है कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो भारतीयता दिखाई नहीं देती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। तो 54 नंबर क्वेश्चन है, कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है। तो आप लोग बताना कि कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है। तो जन्म और जीवन दोनों व्यर्थ हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर। तो 55 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है। तो उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की अज्ञाय की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर। तो 56 नंबर क्वेश्चन है कि जनता की रोके राह समय में ताव कहा, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता प्रस्तुत पंक्तियों किस कविता से उद्धत हैं। तो जनतंत्र का जन्म कविता से उद्धत हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। तो 57 नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग को बताना है कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था। तो 1927 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। तो 58 नंबर क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ। तो आप लोग को बताना है कि हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ। तो मक्खी का पूरा हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर। तो 59 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य है। तो आप लोग को बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य क्या है। तो लोकायतन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। तो 60 नंबर क्वेश्चन है, मानो का रचा हुआ सूरज मानो को भाप बनाकर सोख गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है। तो आप लोग बताने कि मानो का रचा हुआ सूरज मानो को भाप बनाकर सोख गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है। तो हिरोशिमा कविता से उद्धत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन है कि जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द है। तो आप लोग को बताना है कि जो पुरुष कविता रचता है उसके लिए क्या शब्द है। तो कवि उसके लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर। तो 62 नंबर क्वेश्चन है कि एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है। तो आप लोग को बताना है कि एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बराबर मानना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन है
कि य र ल व क्या है। तो आप लोग को बताना य र ल व क्या है। तो अंतः स्वस्थ व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर। तो 64 नंबर क्वेश्चन है यशोधारा का संधि विच्छेद है। तो आप लोग को बताना है कि यशोधारा का संधि विच्छेद क्या है। तो यश जोड़ धारा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर। तो 65 नंबर क्वेश्चन है हरि शब्द कौन संज्ञा है। तो आप लोग को बताना है कि हरि शब्द कौन संज्ञा है। तो अब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। हरि एक व्यक्ति का नाम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर। तो 66 नंबर क्वेश्चन है रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया किस पदबंध का उदाहरण है। तो आप लोग बताना कि रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया किस पदबंध का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा संज्ञा पदबंध। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। तो राजा दशरथ की 3 रानियां थी यही एक शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन है कि शब्दहन किस विशेषण का उदाहरण है। तो आप लोग को बताना है कि शब्दहन किस विशेषण का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा परिमाण बोधक की उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर। 69 नंबर क्वेश्चन है कि गोमल शब्द हैं। तो आप लोग को बताना है कि गोमल शब्द क्या है। तो गोमल शब्द तत्मस हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन है कि उपकार शब्द में उपसर्ग हैं। तो आप लोग को बताना है कि उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपकार शब्द में उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन है कि शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग को बताना है कि शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर। तो 72 नंबर क्वेश्चन है सर्प शब्द में प्रत्यय हैं। तो आप लोग को बताना है कि सर्प शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा। तो सर्प शब्द में अप्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर। तो 73 नंबर क्वेश्चन है कि अपमान शब्द का विशेषण है। तो आप लोग को बताना है कि अपमान शब्द का विशेषण क्या है। तो अपमान शब्द का विशेषण अपमानित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन है कि सभापति शब्द में कौन सा समास है। तो आप लोग को बताना है कि सभापति शब्द में कौन सा समास है। तो समास का एक ऑलरेडी से वीडियो बना दिए हैं तो जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो सभापति में तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर। तो 75 नंबर क्वेश्चन है कि नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है। तो आप लोग को बताना है कि नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है। तो वह विशेषण पदबंध का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर। तो 76 नंबर क्वेश्चन है कि जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता आवश्यक मिलेगी रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। तो आप लोग को बताना है कि जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता आवश्यक मिलेगी रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। यहाँ पर वाक्य बताना है। तो यह मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन है कि आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो आप लोग को बताना है कि आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो नभ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर। तो 78 नंबर क्वेश्चन है कि अंधकार शब्द का विलोम है। तो आप लोग को बताना है कि अंधकार शब्द का विलोम क्या है। तो विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा शब्द। तो यहाँ पर अंधकार का उल्टा क्या होगा। तो प्रकाश होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर।
तो 79 नंबर क्वेश्चन है कि शिव का उपासक के लिए एक शब्द है। तो आप लोग को बताना है कि शिव के उपासक के लिए एक कौन सा शब्द है। तो 100 शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर। तो 80 नंबर क्वेश्चन है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। तो आप लोग को बताना है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 81 नंबर। तो 81 नंबर क्वेश्चन है कि सोना धातु कौन लिंग है। तो आप लोग को बताना है कि सोना धातु कौन लिंग है। तो पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर। तो 82 नंबर क्वेश्चन है कि घड़ी शब्द कौन संज्ञा है। तो आप लोग को बताना है कि घड़ी शब्द कौन संज्ञा है। तो घड़ी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर। तो 83 नंबर क्वेश्चन है कि जेठ शब्द का स्त्रीलिंग है। तो आप लोग को बताना है कि जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो जेठानी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 यहाँ पर 84 नंबर। तो 84 नंबर क्वेश्चन है बखूबी शब्द में कौन सा समास है। तो आप लोग को बताना है कि बखूबी शब्द में कौन सा समास है। तो अभिभावक समास है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखिए। 85 नंबर क्वेश्चन है कि रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है। तो आप लोग को बताना है कि रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है। तो यह भविष्य काल है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि रमेश आ रहा होगा, अभी आया नहीं है, यानी यहाँ पर आ रहा होगा यानी अभी आएगा। तो आने वाला काल को भविष्य काल बोला जाता है और बीता हुआ काल को भूतकाल बोला जाता है और जो अभी फिलहाल चल रहा है वह वर्तमान काल होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा को किससे विवाद था। तो आप लोग को बताना है कि मगम्मा को किससे विवाद था। तो बहू से विवाद था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर। तो 87 नंबर क्वेश्चन है कि किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी। तो आप लोग को बताना है कि किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी। तो बाढ़ की चिंता थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखिए। 88 नंबर क्वेश्चन है कि सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग को बताना है कि सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था। तो 1929 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर। तो 89 नंबर क्वेश्चन है माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे। तो आप लोग को बताना है कि माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे। तो वह शहर में काम में लगे हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर। 90 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू कितने वर्ष की हैं। तो वह 12 वर्ष की हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर। तो 91 नंबर क्वेश्चन है कि मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है। तो यह कार्डवेन के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखिए। 92 नंबर क्वेश्चन है कि वली अम्माल की लड़की का क्या नाम था। तो आप लोग बताने कि वली अम्माल की लड़की का क्या नाम था। तो पपाती था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और पूछेगा कि पपाती का उम्र क्या थी। तो 12 साल थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर। तो 93 नंबर क्वेश्चन है कि वली अम्माल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई। तो आप लोग को बताना है कि वली अम्माल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई। तो वह पीले रंग की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 94 नंबर क्वेश्चन है कि सीता क्या देखकर रुआसी हो गई। तो आप लोग को बताना है कि सीता क्या देखकर रुआसी हो गई। तो वह काला उड़नी देखकर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर। तो 95 नंबर क्वेश्चन है कि नारायण की पत्नी का क्या नाम था। तो आप लोग बताना है कि नारायण की पत्नी का क्या नाम था। तो भौरी था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर।
तो 96 नंबर क्वेश्चन है, हेड नर्स का नाम क्या था। तो आप लोग बताना है कि हेड नर्स का नाम क्या था। तो मिरांडा था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर। तो 97 नंबर क्वेश्चन है कि वेदना कितनी कुराता से कौंच रही थी, उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पुत्र को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 200 के करीब लोग भर गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखिए। 99 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं। तो आप लोग को बताना है कि श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं। तो वह कन्नड़ भाषा के साहित्यकार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर देखिए। 100 नंबर क्वेश्चन है कि अच्युत किसका बेटा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा लक्ष्मी होगा, लक्ष्मी का बेटा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो मैंने इस क्लास में हिंदी के 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसे 2-3 बार ज़रूर से ज़रूर देखना, यानी याद करना, देख लीजिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बोलते बोलते गला सूख गया, तो मेहनत बहुत लगा है, इसलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक करना। और कमेंट में ज़रूर बताना कि 100 प्रश्न में से कितना प्रश्न आप लोग का सही हुआ, कमेंट में ज़रूर बताना। तो मेरे तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप लोग जाइए एग्ज़ाम में तहलका मचाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।